बताना पसंद करेंगे कि एसएसजी के मेजर शहरियार की क़यादत में आपके लोगों ने रेंजर्स की यूनिफॉर्म पहनकर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था या नहीं किया था? पहला सच। दूसरा सच, आप ये बोलेंगे कि मेजर शहरियार को रेंजर्स की वर्दी पहनने की क्या जरूरत थी या उनके साथियों को जो एसएसजी से थे। तीसरा सच, एसएसजी के लोगों को इमरान खान को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, यह फौज का काम है। चौथा सच, एक मकबूल तरीन लीडर को धक्के देने को, गिरेबान से पकड़ने को, बेइज्जत करने को, उसके साथियों को मारने को, उस पर डंडा लेकर हमला करने को किसने अहकामात दिए थे? क्या आप ये सच बोलेंगे? उसके बाद सर, क्या आप ये सच बोलेंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि जान की अमान पाऊंगा, और आप, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप खुद इस मामले को आपने ओपन किया है, तो हम सवाल कर रहे हैं, क्या आप हमें सच बताएंगे कि जब अरशद शरीफ दुबई चला गया था तो क्या अरशद शरीफ को वहां से किसने निकलवाया? वहां पर फुटेज भी दुबई गवर्नमेंट के पास मौजूद है, जो लोग उनकी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते रहे और वो गालिबन सब कुछ करते रहे। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, लेकिन आप बताएंगे कि क्या आपका कोई लेना देना है, आपके इदारे का कोई लेना देना है? क्या सर ये आप सच बताएंगे कि जब अरशद शरीफ की शहादत हो गई और उनकी मैयत अभी जनाजा हो रहा था और उनके जनाजे की कवरेज हो रही थी, मेरा ख्याल किसी शख्स में जरा सा भी रहम हो या इवन फहम परस्ती हो, मामला परस्ती हो, मामला फहमी हो, तो वो ऐसे वक्त में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। बाद में कर लेगा, उनका जनाजा होके, उनकी जब मैयत दफन हो जाए, क्योंकि वो लोग जनाजा ही तो पढ़ रहे थे, कुछ और तो वहां नहीं हो रहा था ना। कोई मुल्क के खिलाफ वहां पर मजारा नहीं हो रहा था, किसी इदारे के खिलाफ नहीं हो रहा था। अरशद शरीफ जिसने इदारे की, आपने बाद में आप लोगों ने माना भी कि उसने इदारे की बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, 5th जनरेशन वॉर बड़ी लड़ी उस शख्स ने। उसका भाई शहीद हुआ था पाकिस्तानी फौज के अंदर, मेजर थे उसके भाई। अरशद शरीफ के घर में कोई मर्द नहीं था जो उसके जनाजे को कंधा देता। क्या डीजी आईएसपीआर को और डीजी आईएसआई को उस दिन कंधा देना चाहिए था या मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? ये आप सच बोलेंगे सर? आप लोगों ने उसी दिन, उसी मोमेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी सर? उसमें अरशद के तमाम स्टांस को निगेट करने की, अरशद की शहादत को टेपर डाउन करने की, उस तमाम चीज के ऊपर एक प्रोपोगेटिव किस्म का नैरेटिव देने की कोशिश क्यों की गई थी सर? आपको क्या जरूरत थी एन उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? इसके अहकामात किसने दिए थे? चलें आगे बढ़ते हैं। इस बात का तो आप शायद जवाब दे ही देंगे। जब इमरान खान साहब को गोलियां मारी गई, हमला किया गया, मैं भी हॉस्पिटल में था उनके साथ। उनकी एफआईआर के लिए पूरी रात, अगला दिन, उसके कई अगले दिन कोशिश की गई। उनकी एफआईआर किसने दर्ज नहीं होने दी थी सर? उनकी एफआईआर दर्ज ना करने के लिए पुलिस पर, पंजाब गवर्नमेंट पर किसने प्रेशर डाला था? माजरत। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि इमरान खान के घर पर जब हमला करवाया था, गेट तोड़ा था, तो पीछे से अहकामात किसके थे? आपने कहा सच बोलेंगे। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि अगवा बराए बयान कौन करवाता था? जबरदस्ती तलाकें कौन करवाता था? कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करके कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जाए? मेरे इस मुंह पे सर यहां से जबड़ा तोड़ा है। आप सच बताना पसंद करेंगे किसने तोड़ा था? मेरे मुंह की इस जगह पर बूट रखकर मुझे इमरान खान के खिलाफ बयान देने को मसला गया था यहां से। अब बताना पसंद करेंगे सर कि ये किसने किया था, किसके अहकामात पर हुआ था? मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया था, करंट लगाया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं कह दूं कि इमरान खान फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, और मुझे उसी ने कहा था, और इमरान खान फौज मुखालिफ है। और फिर कहा गया था फिर तुम्हें छोड़ देंगे, इमरान खान को पकड़ लेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसानी हो जाएगी। किसने कहा था सर? बताना पसंद करेंगे? और भी बहुत कुछ खोल के यहां रख सकता हूं जो मेरे साथ हुआ और मुझे कहा गया और मुझसे बयान मांगे गए, लेकिन चले वो फिर किसी और वक्त के लिए छोड़ते हैं। सर आप बताना पसंद करेंगे कि जनरल असद दुरानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कहा था कि उन्होंने एफिडेविट दिया था कि मैंने पैसे बांटे थे बेनजीर साहबा की हुकूमत गिराने की। क्या उनके खिलाफ इदारे ने कोई एक्शन लिया? उनकी को पेंशन बंद की, उनकी को मुराद वापस ली? उनके साथ उनके साथियों ने, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने कसम खाई हुई है हल्फ के ऊपर कि हम पॉलिटिक्स के अंदर कोई लेना देना नहीं रखेंगे, हुकूमतें गिराएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, उन्होंने एफिडेविट दिया था। क्या उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया?
क्या सच बताना पसंद करेंगे सर कि जनरल बाजवा ने, उनके हवारियों ने, जो अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी यूनिफॉर्म में हैं बहुत सारे, उन्होंने 9 अप्रैल को जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिराई, उससे पहले जो गाड़ियां लगीं, अब बाहर जो प्रिजन वैन्स बुलाई गई, जो सब कुछ किया गया, जो हमारी पार्टी के सीनियर तरीन लोगों को 3 दिन तक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी थी सर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने से पहले। क्या फिर स्पीकर नेशनल असेंबली असद उमर साहब और दूसरे लोगों को जनरल बाजवा ने और आपके सीनियर अफसरान ने प्रेशराइज नहीं किया था कि आज के आज 9 अप्रैल को ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा? हालांकि पहले तय हो गया था कि 3 दिन कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट होगी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। वो किसने किया था सर? क्या आप बताएंगे सर कि उस दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी वो किसने खुलवाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट थी वो किसने खुलवाई थी? जब इमरान खान इलेक्शन की तरफ चले गए थे तो फिर दोबारा बताइए कि किसने वो सब कुछ करवाया था कि शहबाज शरीफ को लेके आना? सर बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी, जनरल रानी तक भी बात जाएगी, 1971 के सारे मामलात भी जाएंगे। 1971 में भुट्टो साहब का हाल वही था जो आज नवाज शरीफ का है, माजरत के साथ। भुट्टो साहब के जाले ये मानेंगे नहीं, लेकिन तारीख ये। क्या आप ये बता